राही आज मंदिर में खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक नया सपना। वह कहती है, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह प्रेम का भी सपना है। मैं अब अनुपमा जोशी से भी बेहतर डांसर और बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ। वह यह जताना चाहती है कि इस बार वह केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए आई है। डांस प्रतियोगिता उसके लिए सिर्फ मंच नहीं, बल्कि अपनी पहचान को फिर से गढ़ने का जरिया बन गई है। राही की यह भावना ईश्वर के प्रति आभार और अपने संघर्षों के प्रति समर्पण का प्रतीक बन चुकी थी। इधर अनुपमा मनोहर जी से मिलने जाती है। वह उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती है कि वह डांस सिखाना फिर से शुरू करें। मनोहर जी, जिनका दिल उनके अतीत के घावों से भरा हुआ है, साफ कहते हैं, अब मैं नृत्य नहीं सिखाऊंगा। कोई भी मरकर वापस नहीं आता। अनुपमा दुख के उन निशानों को समझती है जो समाज ने एक पुरुष नृत्यकार को दिए। वह भावुक होकर कहती है, मैं जानती हूँ कि संतान का दिया घाव कितना गहरा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस लाकर रहूंगी, क्योंकि यह मेरी जरूरत भी है और मेरी जिद भी। मनोहर जी हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अनुपमा बताती है कि उसे भारती के इलाज और उसकी सहायता के लिए पैसों की जरूरत है और वह इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती है ताकि उस पैसे का सही उपयोग कर सके। अनुपमा नटराज के सामने जाकर प्रार्थना करती है कि इस बार उसकी झोली में सफलता का वरदान जरूर डाला जाए। वहीं दूसरी तरफ माही रसोई में ख्याति की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति उसे रोक देती है। माही कहती है कि वह अब ऑफिस नहीं जाएगी और प्रेम सारी जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि वह घर पर रहकर परिवार को देखेगी। ख्याति पूछती है, राही क्या करेगी? माही कटाक्ष के स्वर में कहती है, राही तो अपने सपनों के पीछे भाग रही है। वह यह भी कहती है कि मायके में भी सब राही को ज्यादा पसंद करते थे और उसे माँ का प्यार नहीं मिला। ख्याति गहरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ, और उसे गले से लगा लेती है। इतने में राही आ जाती है और माही को टोकते हुए कहती है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था, फिर भी शाह परिवार ने तुम्हें अपनाया, प्यार दिया, और अब तुम वही प्यार झूठा बता रही हो। ख्याति तुरंत राही पर सवाल उठाती है कि वह अब तक ससुराल की नहीं हो पाई और आज भी अनुपमा के संपर्क में है। राही को वो मुलाकात याद आ जाती है जब वह अनुपमा से मिली थी। राही गुस्से से कहती है, मेरा अब अनुपमा से कोई नाता नहीं है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी प्रेम यह सब सुन लेता है और उसे शक होने लगता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। माही और ख्याति दोनों चर्चा करती हैं कि हो न हो, राही अब भी अनुपमा से जुड़ी हुई है। वहीं सरिता और अन्य महिलाएं डांस प्रतियोगिता की बात पर हंस रही होती हैं। अनुपमा पूरी ईमानदारी से सभी महिलाओं को समझाने की कोशिश करती है कि यह मौका बार बार नहीं आता और यह मंच उनकी पहचान और प्रतिभा को एक नई उड़ान दे सकता है। जसप्रीत अनुपमा की बातों से सहमत होती है, लेकिन बाकी महिलाएं, विशेषकर सरिता, मना कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सुमित भारती को कॉल करता है, लेकिन भारती कॉल उठाने से मना कर देती है। जसप्रीत कहती है, यह लड़का धोखेबाज है। तभी अचानक सुमित वहां आ जाता है और उसका चेहरा देख सब चौंक जाते हैं। सुमित की मौजूदगी एक बार फिर से भारती के अतीत की परछाइयों को सामने लाने वाली होती है। कहानी का एक और मोड़ आता है जब किंजल कोठारी हाउस में आती है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मोटी बा व्यंग्य करते हुए कहती है, अब क्या लेने आई हो शाह परिवार से? क्या अब कुछ और चुराना बाकी है? ख्याति ताना मारती है, अब क्या तुम पैसे चुराने आई हो या फिर अनुपमा की तरह खुशियां? किंजल संयम से जवाब देती है, मैं ऑडिट ड्यूटी पर हूँ। आपके ऑफिस की जो कंपनी ऑडिट करती है, मैं उसी में काम करती हूँ। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किंजल पराग को बताती है कि पिछले 2 सालों से उनके अकाउंट्स में गंभीर समस्याएं चल रही हैं और इन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। मोटी बा इसका दोष भी किंजल के सिर पर डालने से नहीं चूकती। इन तमाम घटनाओं के बीच एक बात साफ हो जाती है, हर किसी की जिंदगी में एक जंग चल रही है, चाहे वह राही की आत्म प्रमाण की हो, अनुपमा की जुनून की हो, माही की असुरक्षा की हो या फिर किंजल की सच्चाई की। हर किसी के अंदर एक तूफान है जो अब बाहर आने के लिए तैयार बैठा है।
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो अभी शुरुआत है। कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। क्या अनुपमा सचमुच अपनी टीम बना पाएगी? क्या राही और माही के रिश्ते फिर से सामान्य होंगे? क्या किंजल का खुलासा शाह परिवार की नींव हिला देगा? और क्या सुमित फिर से भारती की जिंदगी में जहर घोलेगा? इन सभी जवाबों के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का, क्योंकि अनुपमा की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती, एक नई सच्चाई और एक नई उम्मीद लेकर आता है। किंजल शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि वह यहाँ कोई व्यक्तिगत बदला लेने नहीं आई है, वह सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम कर रही है। उसकी नजरें गौतम पर टिक जाती हैं जब वह रिपोर्ट सौंपते हुए कहती है, कृपया इस मामले को गंभीरता से लीजिए। उसकी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह आगे कहती है, जो बेईमानी मुझे एक बार में समझ आ गई, वह आपको इतने सालों में क्यों नहीं दिखी? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें गौतम की तरफ मुड़ जाती हैं। वह कुछ नहीं कह पाता, बस परेशान हो जाता है। किंजल बिना कोई और बात किए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही गौतम कुर्सी पर बैठते हुए बड़बड़ाता है, यह सब क्या हो रहा है? प्रेम, जो सारा दृश्य देख रहा होता है, कहता है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वह तो बस अपना काम कर रही है, लेकिन मोटिबा बात को पूरी तरह से दूसरी दिशा में ले जाती है। वह कहती है, उस परिवार से हमारी दुश्मनी है और वो लड़की यहाँ हमारी कंपनी को बदनाम करने आई है। प्रेम फिर भी शांत रहता है और कहता है, मोटिबा, अगर कोई गलती हुई है तो उसका सामना करना होगा। वह लड़की प्रोफेशनल है और यह रिपोर्ट कंपनी के हित में है। पराग सिर झुकाकर कहता है, गलती मेरी है। अब सख्त निर्णय लेने का समय आ गया है। लेकिन गौतम के चेहरे पर चिंता और डर गहराता जा रहा था। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, मेरा सच बाहर नहीं आना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। इसी बीच दूसरी ओर भारती और जसप्रीत के बीच एक तीखा सामना होता है। जसप्रीत गुस्से में सुमित से पूछती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? हॉस्पिटल से भी भाग गए थे तुम? उसकी आवाज सख्त और गुस्से से भरी थी। भारती बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा पीछे नहीं हटती। वह जसप्रीत का समर्थन करते हुए कहती है, अगर कोई हादसे के समय भाग जाए तो वह जीवन साथी कहलाने के लायक नहीं होता। भारती थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, शायद सुमित को कोई जरूरी काम आ गया हो। लेकिन अनुपमा अपनी बात पर अडिग रहती है, उसकी होने वाली पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है। इसी दौरान सुमित अचानक बोल पड़ता है, मैं भारती से शादी नहीं कर सकता। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजते हैं, भारती सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। अनुपमा और जसप्रीत भी स्तब्ध रह जाती हैं। सुमित कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। मुझे अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए शादी करनी थी, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें खुद देखभाल की जरूरत है। वह बेरहमी से आगे जोड़ता है, अब शायद तुम कभी चल भी पाओगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। भारती की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मैं एक्सीडेंट में टूटी थी, लेकिन आज पूरी तरह बिखर गई हूँ। सुमित कहता है, मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अनुपमा को अब गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, अगर यही हादसा तुम्हारे साथ होता और भारती तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से छोड़ देती तो तुम्हें कैसा लगता? वह आगे जोड़ती है, तुम जैसे लोग शादी नहीं, नौकरानी ढूंढते हो। जसप्रीत भी समर्थन में कहती है, डॉक्टर्स ने कहा है कि भारती ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन सुमित अड़ा रहता है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अनुपमा कड़ाई से कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी भारती बच गई। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी से अच्छा है अकेले रहना। भारती अब सुमित की ओर देखकर दृढ़ता से कहती है, आज तुमने दिखा दिया कि तुम हाथ छोड़ने वालों में से हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वह उससे जाने के लिए कहती है और सुमित वहां से चला जाता है। सुमित के जाने के बाद भारती फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अनुपमा और जसप्रीत उसे गले लगाकर ढांढस बंधाती हैं। वे कहती हैं, तू कमजोर नहीं है भारती, तू बहुत हिम्मती है और तुझे तेरा हक जरूर मिलेगा। भारती की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक नई हिम्मत भी उभरने लगती है।
और इसी भावुक मोड़ पर एपिसोड का एक हिस्सा समाप्त होता है। अगले दृश्य में जसप्रीत अनुपमा से चिंतित स्वर में पूछती है, क्या मनोहर जी डांस सिखाने के लिए नहीं माने? अब हम क्या करेंगे? अनुपमा की आंखों में चिंता होती है, लेकिन वह आत्मविश्वास से कहती है, हमें किसी भी हाल में पैसों का इंतजाम करना होगा, कोई भी रास्ता निकालना ही होगा। तभी अचानक उनके घर मोहल्ले की कुछ औरतों के पति आ जाते हैं। वे गुस्से में होते हैं और कहते हैं, अनुपमा ने हमारी पत्नियों के मन में यह भर दिया है कि वे कुछ भी कर सकती हैं। अनुपमा उन्हें शांति से समझाती है, अगर आपकी पत्नियां अपने सपनों को पूरा करेंगी और कामयाब होंगी तो समाज में आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन वे नाराज होकर कहते हैं, हमें गर्व नहीं करना है, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी ही ठीक है, उन्हें डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा इस सोच को सुनकर चौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि असली लड़ाई मंच पर नहीं, घरों में है। वहीं दूसरी ओर राही प्रेम से कहती है, मेरी टीम में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? उसकी आवाज में चिंता और घबराहट होती है। उधर ख्याति जानबूझकर राही की डांस एकेडमी में एडमिशन के लिए आने वाले कॉल्स को मना कर रही होती है। वह नहीं चाहती कि राही सफल हो। यह सब देखकर साफ जाहिर होता है कि राही की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। आज का एपिसोड खत्म होता है कई सवालों के साथ। क्या भारती फिर से खड़ी हो पाएगी? क्या अनुपमा मोहल्ले की महिलाओं के पतियों को मना पाएगी? क्या राही की टीम पूरी हो पाएगी? और क्या ख्याति की साजिश सामने आएगी? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।